बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। आज जो पेपर हुआ है एसएसटी फिजी डिपार्टमेंट का 1 जून 2025, आज का कंप्लीट पेपर हम इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं। 50 एमसीक्यू से और 100 नंबर का ये पेपर था। आज पेपर हुआ है, इसमें 10 नंबर 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और बाकी 40 के 40 क्वेश्चन पेडागोजी से थे। और जो हमारे पास फाइल थी, सबसे ज्यादा और मोस्ट जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसी फाइल से हैं। जिन्होंने उसको डीपली जो है वो स्टडी की है फाइल को, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा हो चुका है। तो हम पेपर की जानब बढ़ते हैं। पेपर सोल्व करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला इंग्लिश का हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। ये सरनम पूछा गया था, ये सेरेंडिपिटी का सरनम पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्चून। फॉर्चून इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन एक अंटोनिम पूछा गया था, ट्रिब्यूटेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो कॉन्फिडेंस, बी इज द राइट ऑप्शन। ट्राइपिडेशन का जो अंटोनिम है वो कॉन्फिडेंस बनता है, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शी स्टडीड हार्ड येट शी डिड नॉट पास द एग्जाम, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये जनाब जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल कंपाउंड। ये आपको आने चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रपोजिशन। क्योंकि इंग्लिश हमें हमारी ग्रामर अगर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, इसी के साथ साथ हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन वगैरह हमें आती है, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इन्वर्टेड सेंटेंसेस। इन्वर्टेड सेंटेंसेस सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है ये क्या होते हैं, उसके बाद ही आप जो है राइट ऑप्शन लगाएंगे, वरना आप तुक्के ही लगाएंगे। तो जनाब इसका राइट जवाब लाउडली बार्क द डॉग, ए इज द राइट आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिज रिमार्क्स एट द कॉन्फ्रेंस अलाइंटेड मैनी ऑफ द अटेंडेंट्स who found them offensive and inappropriate। तो इसका जनाब राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम आगे चलते हैं। इनमें से वो कौन सा सेंटेंस है जो एडजेक्टिव क्लास का है? तो जनाब इसका राइट ऑप्शन बी है, बी इज द राइट ऑप्शन। द कारपेट दैट यू bought last year have rotted, B is the right option। ये थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको एडजेक्टिव केस का पता है, ये जो तमाम की तमाम वोकैबुलरी है, जब पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर आपको ग्रामर आती मैं बार बार कह रहा तो आपके लिए बहुत ही आसान इंग्लिश का पेपर होगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच हैज नो डिफाइनिंग क्लॉज। तो इसका जो राइट जवाब है, माई ब्रदर हु लिव्स इन इस्लामाबाद इज अ डॉक्टर। इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे इंग्लिश की प्रपोजिशन पूछी गई थी, द प्लेन फ्लू इन फॉर्मेशन डैश द फील्ड। तो जनाब इसका ओवर द फील्ड आएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हॉलीडे, सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम आगे चलते हैं। इफ आई हैड अ डिग्री आई कुड हैव अप्लाइड फॉर दैट वैकेंसी, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस टेंस। तो ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये जनाब पास्ट परफेक्ट का सी इज द राइट ऑप्शन। ये टेंसेस से ये जो है ये क्वेश्चन लिया गया था। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ये पेडागोजी के 40 क्वेश्चन जो है ये पेडागोजी के हैं। पेडागोजी के 40 क्वेश्चन हम आपके सामने जो है वो अपलोड जो है वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तमाम के तमाम जो इनके जवाब है वो करेक्ट है। तो जनाब द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय, तो जनाब ये थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और एक और लॉ था। 3 लॉ जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे।
लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है और लॉ ऑफ रेडीनेस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फाइल में पूरी तरतीब के साथ बताए गए। ये फाइल से ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये फाइल में क्वेश्चन मौजूद है। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी के बारे में भी बताया गया है। ये भी क्वेश्चन जो फाइल है उसमें मौजूद है। एल्बर्ट बंडूरा, यहाँ पे एल्बर्ट बंडूरा जो है ये इन्होंने सेल्फ एफिकेसी दी थी और इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आज के पेपर का क्वेश्चन है द वर्ड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है? ये बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इसकी टेम्परेरी सपोर्ट जो होती है या एडजस्टेबल सपोर्ट, उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये भी क्वेश्चन फाइल में मौजूद है। स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये तमाम प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, ये जो कंसेप्ट है ये वाइगोस्की ने दिया है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अकॉर्डिंग टू स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी स्कीमा आर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का आ जाए, अल्टर आ जाए या चेंज आ जाए तो जनाब इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन और असिमिलेशन ये दो ऐसे कंसेप्ट है जो ब्याजे ने दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये फाइल में एक तरतीब के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए हुए हैं। ए इज द राइट ऑप्शन, अकोमोडेशन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव द एलिमेंट्री स्टेज। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन फाइल में मौजूद है। तो जनाब एक्टिविटी करिकुलम जो है ये एलिमेंट्री स्टेज से ऊपर नहीं जाता। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हु सेड करिकुलम इज अ रिटन प्लान। जनाब स्मिथ, स्टैनले एंड शोर ने ये कहा था। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में फाइल में मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द मेथड which enhance students capability and demonstration mastery of specific skills। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट पे गौर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो जनाब इसका राइट जवाब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड। तो जनाब जो बेस्ट मेथड है वो इंटरेक्शन मेथड होता है, जो एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। टीम टीचिंग भी इसी में आ जाता है, प्रोजेक्ट मेथड भी इसी में आ जाता है। लेक्चर मेथड थोड़ा सा इसमें जो है ये स्टूडेंट पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव होता है। बेस्ट जो है ये दोनों इसी में आ जाते हैं इंटरेक्शन मेथड में। इंटरेक्शन मेथड इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द एक्सटिंक्शन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज वेयर टीचर डैश एनी नेगेटिव बिहेवियर। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इग्नोर इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सिलेक्ट वन स्ट्रेटजी टू प्रमोट इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी या स्ट्रेटजी है जो क्लासरूम में स्टूडेंट को प्रमोट करती है? तो जनाब वो है ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क जो होता है वो स्टूडेंट को प्रमोट करता है ताकि स्टूडेंट तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है वो इंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ। तो डी इज बिल्कुल कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ बाकी तमाम के तमाम सिंपल क्वेश्चन है और उनके जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जनाब इसका राइट जो जवाब है इसका ए जवाब बनता है, क्योंकि बाकी सस्पेंड ये नेगेटिव में, ये तीनों के तीनों जो जवाब है नेगेटिव में जा रहा है। लाउड एंड इंटेंसिव एक्सप्रेशन है, इग्नोर, ये तमाम के तमाम नेगेटिव में। जो ए है क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस दिया नहीं गया, ए जो है इज द राइट ऑप्शन, रीडायरेक्टिंग मिसबिहेवियर। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच अप्रोच फॉस्टर अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो जनाब कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जो है इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। टेस्ट मीन फॉर प्रिडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरियन आर कार्ड। प्रिडिक्शन का लफ्ज आ जाए तो आपको फौरन आंखें बंद करके एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। तो जनाब इज द राइट ऑप्शन ए, प्रिडिक्शन टेस्ट। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। टेस्ट मेड
टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट्स। तो जनाब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है, जिसमें हम एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं या दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। क्राइटेरिया, ये जो है असेसमेंट का पहला क्वेश्चन फाइल में मौजूद है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जिन्होंने फाइल ली है उनको बखूबी अंदाजा हो चुका है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं सेट आईक्यू टेस्ट, और इसके साथ गैट टेस्ट जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? तो जनाब ये जो एग्जाम्पल है ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम एक बच्चे को दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें एंटी टेस्ट भी आता है, इसमें और भी टेस्ट शामिल होती हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं विद स्टैटिस्टिकल मेजर इंडिकेट लेवल ऑफ टेस्ट डिफिकल्टी, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये तो बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। एटम एनालिसिस का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइल में मौजूद है, तफसील के साथ समझाया गया है। टेस्ट डिफिकल्टी की जो बात करता है वो होता है आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, कोलैबोरेटिव रिसर्च इज अ टेक्निक टू एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इंप्रूव प्रैक्टिसेस। स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात की जाए, इंप्रूव प्रैक्टिस की बात की जाए, तो एक्शन रिसर्च हमारा राइट जवाब आएगा हमेशा। एक्शन रिसर्च के दो क्वेश्चन दोनों जो है वो रिपीट हुए इसी टेस्ट में, दोनों का जवाब एक्शन रिसर्च था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक्शन रिसर्च का है। द टाइप ऑफ रिसर्च विच बेस क्लासरूम प्रॉब्लम, क्लासरूम प्रॉब्लम की, क्लासरूम प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट की जो बात करता है, टीचर की बात कर, वो एक्शन रिसर्च ही कहलाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन एक्शन रिसर्च के इसमें जो है वो रिपीट हो चुके हैं आज के पेपर में। एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय, ये जनाब टीचर कंडक्ट करता है क्लासरूम में, तो बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान? तो जनाब इज द डी इज द राइट ऑप्शन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। यही पेपर में मौजूद था, यही इज द ये राइट आंसर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड बाय, ये पूरी पॉलिसी जो है एजुकेशन की पॉलिसी फाइल में मौजूद है, एवरी सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन उसमें मौजूद है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 में रिकमेंड की गई थी टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, एट व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट? तो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द की रोल ऑफ अ स्कूल काउंसलर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल फाइल में मौजूद है। स्पोर्टिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक होता है तमाम की तमाम डेवलपमेंट, सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई इज द एप्टीट्यूड टेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गाइडेंस? एप्टीट्यूड टेस्ट का ऊपर भी क्वेश्चन हो चुका है जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो जनाब इज द ए इज द राइट ऑप्शन, इट प्रिडिक्ट एकेडमिक पोटेंशियल, ए इज द राइट ऑप्शन। ये तमाम के तमाम जो मैं आंसर बता रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन? तो जनाब प्री स्कूल में हम बच्चों को एडजस्टमेंट के बारे में बताते हैं, एडजस्ट करते हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, रोजर काउंसलिंग मेथड आर अडेप्टेड टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डी सीटेड इमोशनली, डी इज द राइट ऑप्शन। इसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक फॉर द ईयर 2021-2022, नंबर ऑफ आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन है वो 26.2 बिलियन इज द राइट ऑप्शन। ये इतने बच्चे पाकिस्तान से आउट ऑफ स्कूल्स हैं, ठीक है।
2021 और 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25A इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान विद एज लिमिट। तो जनाब 5 to 16 ये फाइल में मैंने दो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल है, एक 37B है और एक 25A है, दोनों ही तालीम से रिलेटेड है। और आज के पेपर में ये 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज फिर पूछा गया है, सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमिन्ड बाय, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जनाब सिटीजन एंड एजुकेटर ये दोनों मिलकर स्कूल की पॉलिसी को डिटरमिन करते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल के मुताबिक, हेनरी फ्यूल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स कितने हैं? तो जनाब 5 है। गोलिक के मुताबिक 7 है, लेकिन फ्यूल हेनरी फ्यूल का पूछा गया था, तो जनाब 5 इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द क्रिटिकल ट्रेट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन लीडर्स। तो जनाब जो लीडर होता है इफेक्टिव एजुकेशन का, वो होता है, वो क्या करता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल इजी पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था, चंद क्वेश्चन थे, एक दो इंग्लिश के क्वेश्चन और चंद क्वेश्चन जो थोड़े से कंसेप्चुअल थे, जिन्होंने डीप स्टडी की उनके लिए बड़ा इजी पेपर था। इसी के साथ आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनाब ए, क्योंकि अगर आप तमाम की तमाम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। ऑटोक्रेटिक जो होता है, वन मैन पावर होती है, प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक भी नहीं, पुअर कम्युनिकेशन, एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब, ए इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डू सीनियर स्कूल टीचर कंट्रीब्यूट टू करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान बाय। तो जनाब बाय टीचिंग क्लासेस, ये भी हो सकता है अगर टीचर की बात की जाए करिकुलम के हवाले से, उन्होंने क्लासेस ही पढ़ानी है, लेकिन सीनियर टीचर के बारे किया, हाउ डू यू सीनियर टीचर कंट्रीब्यूट। तो जनाब ये फीडबैक दे सकता है कि मैंने ये पढ़ाया, ये किया, इसमें ये चेंज, ये फीडबैक दे सकता है, प्रोवाइडिंग इनपुट एंड फीडबैक। बी इज द एक्यूरेट ऑप्शन है, एक्यूरेट जवाब है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इन एजुकेशन मैनेजमेंट कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्या रेफर करती है? तो ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड चेंज के बारे में बात करती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इफ द मैनेजर इज डूइंग द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट ही इज द स्टेज ऑफ। तो जनाब ये कंट्रोलिंग में आएगा, इवैल्यूएशन कंट्रोलिंग में होती है, डी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव कौन करता है? तो जनाब ये प्लानिंग करती है। प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है या पहला पॉइंट है जो ये सेट करता है हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। ये मैनेजमेंट से क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस आए हैं, मैनेजमेंट की तफसील के साथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग के बारे में फाइल में बताया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एजुकेशन मीन। तो जनाब ये जो हमारा सिस्टम होता है मैनेजमेंट फंक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो जनाब ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। बाकी इनहांस स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इनहांस स्टूडेंट्स इंगेजमेंट भी, लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन है वो ए ही है, और बहुत सी रिसर्च के बाद ए इज द राइट ऑप्शन बनता है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करके बता दिए हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग, या इमिटेटिंग होता है दूसरों को देखकर सीखना, नकल करना, ऑब्जर्व करना। कोई बच्चा डांस कर रहा है, उसको देख के बच्चा डांस करना स्टार्ट कर रहे, वो होता है सोशल लर्निंग। ये किसने दी थी? ये तमाम तर फाइल में चीजें मौजूद हैं। हमने 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर दिए हैं, तमाम के जवाब ऑथेंटिक है।
आप अपना जो है वो पेपर को मद्देनजर रखते हुए जो आपने जवाब लगाए हैं आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। हम इंशाल्लाह आपको मेरिट बताएंगे और आपको रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट कब आएगा, मेरिट कितना बनेगा, तमाम तर चीजें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये तमाम के तमाम 50 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, ऑथेंटिक जवाब मैंने आपको बता दिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिएगा, कोई गलती हो तो मैं माजरत करता हूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।